कैसे हैं आप लोग? सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। फ्रेंड्स, आप लोगों की जो करंट फीलिंग है आज वो मैं लेने वाली हूँ। और आपके जितने भी दुश्मन हैं, जो भी आपके एंटी पार्टीज़ हैं, वो आपसे दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि आपसे दोबारा बोला जाए, आपसे मिक्स हुआ जाए। तो आपको सतर्क रहना है। यहाँ पर आपको बाबा जी यही संदेश दे रहे हैं, हनुमान बाबा, कि आप लोगों को दुश्मनों से अपने काफ़ी ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो पूरी कोशिश करेंगे अब आने वाले समय में आपसे मिक्स होने के लिए, आपके घर आने के लिए, फिर पहले के जैसी सारी चीज़ें करने के लिए। क्योंकि उनकी जो अभिलाषाएं थी, उन्होंने जो भी कुछ आपके बारे में सोचा था, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं प्रभु ने, पूर्वजों ने आपका बहुत केयर किया है, बहुत सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से अभी उनकी जो मंशा हैं पूरी नहीं हो पाई हैं। तो आप लोगों से वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपसे माफ़ी मांग ली जाए या आपके घर में फिर से एंट्री कर ली जाए। तो इस तरह की कोई इंट्यूशन आ रही है मुझे, तो आप उसके लिए सचेत रहिएगा। चलिए देखते हैं आपकी करंट फीलिंग। और फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए, क्योंकि आपने मेरे चैनल को बहुत लाइक किया है और वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मैं आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू भी कहूँगी, क्योंकि आप लोगों की वजह से मेरा चैनल काफ़ी जल्दी ग्रो हो गया है। थैंक यू सो मच एवरीवन। फ्रेंड्स, हम रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जनरल रीडिंग रहती है, तो ये किसी से कनेक्ट हो सकती है, किसी से नहीं। लेकिन जितनी बातें आपसे रिलेट होती हैं, आप उतनी ही बातों को कनेक्ट करिए, अदरवाइज़ आप जाने दीजिए। बिना बात अपने ऊपर सारी बातों को मत थोपिए। जितना आपको लगता है कि ये आपकी कंडीशन है, तभी वीडियो को क्लेम करें तभी रीडिंग को क्लेम करिएगा। चलिए, हम सबसे पहले तो अपने परमात्मा का धन्यवाद कर लेते हैं। थैंक यू सो मच राधा जी, थैंक यू सो मच राधा कृष्णा जी, थैंक यू सो मच गॉड। चलिए, आप लोग भी अपने ईष्ट को याद करिए और मेरे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर आप 3 बार उनको थैंक यू बोलिए, या आप किसी डायरी या कॉपी में भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच कान्हा जी। सारे कार्ड अभी गिर गए हैं पहली बार में ही। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है फ्रेंड्स, और ये पॉजिटिव साइन है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके शत्रु चाहे आपको कितना भी गिराने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी जो सारी जो हमारा समाज होता है वहाँ पे एक आपकी रेपुटेशन होती है, उसको गिराने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बात उनकी फुलफिल नहीं हो पा रही है, क्योंकि आपके पास कहीं ना कहीं ईश्वर का आशीर्वाद है, आप लोगों को और पूर्वजों का आशीर्वाद मिल रहा है, जिसकी वजह से उनकी जो एक निगेटिविटी है, जो उनकी इविल आई है, वो आपके ऊपर पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं कर पा रही है। आपके साथ बर्बादी तो बहुत हुई है, आपका सब कुछ बर्बाद कर दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी आपके पूर्वज आपका साथ दे रहे हैं, बहुत आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इसी वजह से आपके दुश्मन जो हैं वो चाहते हैं कि आपको अभी और तड़पाया जाए, और मारा जाए, और परेशानियां आपके लाइफ में दी जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पूर्वज, आपकी जड़ें इतनी मजबूत हैं ईश्वर से, आपने जो भी मन में साधना की है, पूजा की है, और अपने जो भी अच्छे कार्य किए हैं, तो उसकी जो एक रिज़ल्ट होता है वही आपको आशीर्वाद के रूप में इस समय मिल रहा है। आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है। साथ में आपको नेचर से जुड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर यूनिवर्स से जुड़े रहने की पावर है। आपके अंदर ऐसी पावर्स हैं जो नेचर से जुड़ती हैं। नेचर के साथ में एडजस्ट करके, नेचर के साथ में रहकर आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं। जो निगेटिव हैं, जो निगेटिव चीज़ें हैं, उनको रिलीज़ कर सकते हो। आपके अंदर वो पावर है। और आप जब पूजा करते हैं, साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि हमारी जब पूजा साधना हम करते हैं, तो जो निगेटिव चीज़ें वो हमें पूजा करने से रोकती हैं। आपको बहुत ज़्यादा रोका जाता है पूजा पाठ करने से, अच्छे कार्य करने से, सत्संग करने से, किसी की हेल्प करने से। तो उसमें क्या है कि आपके अंदर अभी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली पावर आ चुकी हैं। वो चाहे आपके ब्लेसिंग्स आपको ईश्वर दे रहे हैं, एंजल्स दे रही हैं, या फिर आपके पूर्वज दे रहे हैं। यहाँ आपको जुड़ना है ज़्यादा से ज़्यादा नेचर से। जैसे ही आप नेचर से कनेक्ट होते चले जाओगे, आपके अंदर पावर आनी स्टार्ट हो जाएगी।
और फ्रेंड्स आपको अब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया तो नेचर से तो कनेक्ट होना ही है, साथ में आपको फाइनेंशियली ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि आपके जो शत्रु हैं उन्होंने सबसे पहले आपकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन थी, जो आपका एक स्टेटस था, उस पर वार किया था उन्होंने। तो उसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली लॉस देखने के लिए मिले, बहुत ज़्यादा आप पे बर्डन हो गया इन सब चीज़ों का। तो उसकी वजह से वो काफ़ी खुश थे, और उसको देख देख कर अब जब उनकी अभिलाषाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, वो किसी भी तरीके से हो सकती हैं, तो फिर उनका मन काफ़ी मचल रहा है। और वो नकली में, कहते हैं ना कि एक मगरमच्छ के आंसू होते हैं कि दिखाने के कुछ होते हैं, और हाथी के जो दांत होते हैं खाने के कुछ और दिखाने के कुछ, और मगरमच्छ के होते हैं घड़ियाली आंसू। तो इस टाइप से वो आपके साथ अभी हरकत कर सकते हैं। ये हनुमान बाबा का चेतावनी है, संदेश है आपके लिए कि अभी वो पूरा मौका ढूंढ रहे हैं आपको इस क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से हटाने के लिए, जो आपको ईश्वर ने दी है, एंजल्स ने दी है, यूनिवर्स ने आपको दिया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का जो एनर्जी है, पावर है, उससे हटाना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपके वो बार बार माफ़ी मांगना चाहेंगे, किसी ना किसी तरीके से घर में एंट्री करने की कोशिश करेंगे, आपकी लाइफ में किसी और के थ्रू आने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि माफ़ी भी मांगे वो आपसे। तो वो अभी आपको दोबारा मिलकर फिर गिराने की कोशिश कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल भी उनकी बातों में नहीं आना है। और द टावर का भी कार्ड आए तो उनकी जो उन्होंने चाहा था, जो भी आपकी सिचुएशन बनी थी, वो किसी भी बिजनेस, जॉब या रिलेशन में हो सकती है, आपकी इतनी भयानक वाली स्थिति उन्होंने कर दी थी कि जैसे आप बिल्कुल टूटकर बिखर रहे थे, और अब आपके अंदर जीने की कोई चाह नहीं थी। आप सोच रहे थे कि अब जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। इतनी हड़बड़ी, इतनी मतलब घबराहट आपके अंदर उन्होंने पैदा कर दी लाइफ को लेकर, और लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को लेकर, क्योंकि कुछ भी चीज़ आपसे संभल नहीं रहा था। अभी भी हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे संभालने में नहीं आ रही हों, कुछ चीज़ें हैं जो संभलने में नहीं आ रही हैं। आपको बार बार हनुमान बाबा का नाम लेना है, क्योंकि जेठ के मंगलवार स्टार्ट हो चुके हैं, और जेठ महीने के मंगलवार को अगर आप हनुमान बाबा को के नाम से दान करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, तो आपकी सभी नेगेटिव चीज़ों को दूर किया जाएगा। ये हनुमान बाबा का आशीर्वाद है सभी के लिए। और जैसे जैसे उन्होंने आपके जीवन में चिंगारियां भर दी थी, एक आपकी जो लाइफ है ऐसी हो गई थी जैसे कि आप शोलों पर लेट रहे हो, अंगारों से भरी हुई आपकी लाइफ है, और उसमें आपको बिल्कुल भी चैन, सुकून, आराम ये नहीं मिल पा रहा था। तो अब जब ये सारी स्थिति आ गई, तभी तो ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ा, तभी तो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की पावर्स देनी स्टार्ट की हैं। और इन सब चीज़ों से ही आपके जो दुश्मन है वो काफ़ी हड़बड़ाहट में है, काफ़ी ज़्यादा चिंता में है कि जो हमने चाहा था वो नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं अभी अधूरे रह गए उनके सपने। तो आपके साथ जो ये द टावर वाली एनर्जी है, तो ये एनर्जी में जैसे ही आप आ गए हो, तो आपको ब्लेसिंग्स मिलने शुरू हो गए एंजल्स के, आपको पावर मिलनी शुरू हो गई है। और उसी की वजह से आपके छोटे छोटे कार्य, जो बाधाएं आपके घर में आई हैं, छोटी छोटी बाधाएं, पहले बहुत सारी चीज़ें भेजी गई, अब एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू होगी, एक एक करके आपकी जो बैड इफ़ेक्ट हैं, बैड रिजल्ट्स आ रहे थे, वो सब एक एक करके दूर होना शुरू होंगे। तो आप ये टावर वाली जो एनर्जी है, वाइब्रेशन है, इससे बाहर आ जाओगे। इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी आपके साथ ये होने वाला है कि आप इस टावर वाली एनर्जी से बाहर निकलोगे। आप खुद देखोगे फ्रेंड्स कि आपको कितना सुकून मिला है, और जो अभी तक की लाइफ आपकी गई है, अभी जो पास्ट है आपका और अभी प्रेजेंट जो चल रहा है, इससे आपके अंदर कितना चेंजिंग आएगा, कितना बैलेंस आएगा। और आपको सच में प्रभु की भक्ति, प्रभु का आशीर्वाद, उनका साथ आपको फील होना शुरू होगा। आपको लगेगा कि हाँ, प्रभु हमेशा हमारे साथ हैं। द एम्प्रेस, आप इस एनर्जी में जब आ जाओगे, जिस दिन आप इस एनर्जी में आने वाले हो, आप देखिएगा कि आपके जो दुश्मन हैं वो उनके छक्के छूट जाएंगे, मतलब वो एकदम से धराशायी हो जाएंगे, इतना ज़्यादा होपलेस हो जाएंगे, क्योंकि जब उन्हें आप में ईश्वर का रूप दिखना शुरू हो जाएगा, जब उनको दिखेगा कि आपके अंदर इतने ब्लेसिंग्स आ गए हैं, इतनी सुपर पावर्स आ गई हैं कि आप अपने दुखों से दूर जा रहे हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो थी उनकी दी हुई, उससे आप दूर जाना शुरू कर दिया है, आप ईश्वर के नज़दीक जा रहे हो,
और आपके जो पेंडिंग काम थे, जितने भी घर में पेंडिंग काम बच रहे थे, वो शुरू हो चुके हैं और धीरे धीरे वो अपने प्रोजेक्ट की तरफ, अपने प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि उनकी बौखलाहट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और भी ज़्यादा उनका जो उनकी जो खुशी थी, जो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था अभी तक, वो सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। और वो बार बार कोशिश करेंगे आपके घर में एंट्री करने की, लेकिन अब वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको द एम्प्रेस का कार्ड भी आया है। आपको यूनिवर्स की पावर मिलेगी, आपको सन, मून, ये सारी पावरें मिलेंगी, और आपको डायरेक्ट आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हो, तो आप में सुपर नेचुरल पावर्स आ जाएंगी। आप अच्छे से भक्ति कर सकते हो। आपको पता चलेगा कि मेडिटेशन की क्या पावर है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की क्या पावर है। जब हम राम नाम जाप करते हैं या अपने गुरु का जाप कर रहे हैं, आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं, आप अपने ईष्ट का जाप कर रहे हैं, तो आपको कितनी पावर मिल गई है और सच्चाई क्या थी जीवन की, ये सब चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं। तो जब आपका अब ये जो ऑरा है पॉजिटिव हो जाएगा, आपकी फैमिली को आप पॉजिटिव कर दोगे, तो फिर उनकी किसी भी ब्लैक मैजिक का, किसी भी निगेटिव चीज़ का, इविल आई का, उनका आप पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। कोई भी तंत्र मंत्र आपके ऊपर काम नहीं करेगा, क्योंकि जिसके पास ईश्वर की ताकत होती है, जिसके पास ईश्वर का दिया हुआ प्रोटेक्शन होता है, ऑरा होता है, सेव कर सकते हो अपने आप को, तो आप पे कोई भी निगेटिव चीज़ हावी नहीं होगी। आपके नेक्स्ट जो अभी प्रेजेंट चल रहा है और फ्यूचर आपका जो है, उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि नया सवेरा, नया चीज़ चेंजिंग टाइम में आपके लिए आने वाली है। और फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा समय अभी नहीं लगने वाला है। आपके दुश्मन कितनी भी कोशिश कर लें आपसे मिलने की, आपके पास आने की, बस आपको उनसे पैचअप नहीं करना है, आपको उनकी बातों में नहीं आना है, नहीं तो वो फिर आपको फिर टावर वाली एनर्जी में लेकर आ जाएंगे, क्योंकि अभी उनका मकसद कंप्लीट नहीं हुआ है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आप अपनी सभी चीज़ों से, जितनी भी निगेटिविटीज़ आपके अंदर थी, जो भी यादें थी, जो भी आपके साथ पास्ट में बीता है और अभी भी शायद चल रहा है, तो उससे आप बाहर जाएंगे। आपके मन में उदासी है, सोच है, क्योंकि अभी आप पूरी तरीके से उन सब चीज़ों से नहीं उभरे हैं। और जो ये मेमोरी होती है हमारी, ये काफ़ी अरसे बाद डिलीट होती हैं। जब आपके जीवन में पूरी तरीके से सुख आ जाएगा और बैलेंस आ जाएगा, स्ट्रेंथ आ जाएगी, तब आप इन सब चीज़ों से मुक्ति पाओगे। और ये जो जितनी भी आप पे पास्ट की मेमोरीज़ हैं, जो भी यादें हैं बैड, ये सब चीज़ें आपकी रिमूव हो जाएंगी। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लवर्स की एनर्जी में भी आप आएंगे, क्योंकि आपने अभी इस समय पर जो निगेटिविटीज़ देखी हैं, उसमें आपके रिश्ते काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं, रिश्तों पे बैड इफ़ेक्ट पड़ा है, और रिश्ते आपके कहीं ना कहीं टूट गए थे, चूर हो गए थे, उनमें गलतफहमियां हो गई थी, एक दूसरे का जैसे रिस्पेक्ट ख़त्म हो गया था, एक दूसरे का कोई कहना नहीं मान रहा था, और जैसे एक दूसरे का साथ देना होता है बुरे टाइम पर, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी। तो अब आप लवर्स की एनर्जी में आएंगे। आप अगर कहीं प्रपोज करते हैं किसी को, या फिर आप शादी करना चाहते हैं, या अपने जो हस्बैंड हैं उनसे पैचअप करना चाहते हैं, तो वो आपका सब फुलफ़िल होगा। आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान बाबा की पूजा करनी है। और अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन लेना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी में अभी आप हो, प्रेजेंट ये है आपका फाइव ऑफ कप्स, क्योंकि अभी आपके अंदर से ये सारी चीज़ें नहीं गई हैं, बल्कि आप चाहते हो, मुक्ति पाना चाहते हो उन सब चीज़ों से। आप चाहते हो कि मैं जितनी भी मुझे परेशानियां आई हैं, मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकलूं, इन सबको एकदम से पीछे छोड़ दूं एक झटके में, और ये जो मेरे चारों तरफ निगेटिव हो रहा है, एक अंधेरी चादर है, इससे मैं बाहर निकल जाऊं। ऐसा आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तभी तो आप यहाँ एम्प्रेस की पावर में धीरे धीरे आ रहे हैं। धीरे धीरे यूनिवर्स आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं, आपको उनकी रियलिटी, आपको क्लियरिटी साफ नज़र आ रही है। और आप में अभी जो ये निगेटिविटी है, ये 4 से 5 हफ्ते में आपकी रिमूव हो जाएगी, और आप बहुत जल्दी से द एम्प्रेस की एनर्जी में आओगे। आप द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आने वाले हो।
तो आपको ये चीज़ें नहीं भूलनी है कि अभी आप ये हो। आपको अभी 1-2 हफ्ते के बाद का अपने आप को देखना है, सोचना है कि मैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हूँ, द एम्प्रेस की एनर्जी में मैं आने वाला हूँ और आने वाली हूँ। तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। आपको अपने पितरों को नमन करना है, उनसे शुक्रिया करना है ज़्यादा से ज़्यादा कि आपने हमें इस बुरे समय में ज़िंदा रखा। हमारी जो नेगेटिव चीज़ें थी उससे हमारा बहुत कुछ बुरा हो सकता था, लेकिन आपने हमारा बहुत सहारा बने, बहुत हमारा साथ दिया। तो आपको ये चीज़ें बार बार आपको ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा, बार बार आपको उनको थैंक यू पूरे दिन बोलना होगा। और कहीं ना कहीं हमारा पास्ट के कर्मा ऐसे हैं जिनसे हमें ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स मिली हैं, उसका जरिया आपके दुश्मन बने हैं, लेकिन हमारे ही कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमें ये सब कुछ झेलना पड़ा। तो आप मुझे कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप पे, मैं आपका बर्थ चार्ट देखकर आपको सजेशन दे सकती हूँ, साथ में आपको पर्सनल रीडिंग भी दूंगी। तो आप कांटेक्ट करिएगा व्हाट्सएप पे। फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ें नहीं भूलनी है। अभी आप इस वाली एनर्जी में हैं कि आप बहुत तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं, परेशानियों से, और आपके ऊपर जो इन सब परेशानियों का, जैसे कहते हैं कि एक भंवर आया था, भंवर अपने साथ सब कुछ चीज़ों को फैलाकर डिस्ट्रॉय करके चला गया, तबाही मचाकर चला गया। और जब तूफ़ान चला जाता है तो उसके बाद वहाँ पर गंदगी फैल जाती है, सारी बिल्डिंग टूट जाती हैं और वहाँ पर बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं बाद में। तो वही चीज़ें आपके जीवन में अभी हो रही हैं, क्योंकि जो तूफ़ान आपने ज़िंदगी में अभी झेला है, तो उसके तूफ़ान के जाने के बाद का जो असर है, उसके बाद का जो एक बैड इफ़ेक्ट है, वो अभी आप अपनी लाइफ में झेल रहे हो। लेकिन आप याद रखना कि आप इस वाली एनर्जी में आ चुके थे और इस एनर्जी के बाद ही आप इस एनर्जी में आओगे। तो आपको इस वक्त में आने के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करना है अपने ईश्वर का, अपने इष्ट देव का। और इसमें आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस आप अपने यूनिवर्स से ज़्यादा कनेक्ट रहो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप कनेक्ट हो सकते हो यूनिवर्स से, आप उतना कनेक्ट रहिए। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितना अच्छा अभी टाइम आने वाला है। द लवर्स की आपको जो ये कार्ड आया है, एनर्जी मिलने वाली है। इससे क्या होगा कि जो अभी आपने अकेलापन झेला है, अकेलापन, अशांति अपने लाइफ में, क्योंकि आप हर चीज़ को ठीक कर सकते हो, लेकिन आपके माइंड को ठीक आपका प्यार ही करता है। जब तक आपको रिस्पेक्ट, प्यार, लव नहीं मिलेगा, तब तक आपके अंदर की हीलिंग नहीं होगी, क्योंकि आपको भी एक किसी का साथ चाहिए। तो ये लवर्स की एनर्जी आपके जीवन में बहुत जल्दी आने वाली है, और शायद क्वीन ऑफ पेंटिकल से पहले आपको लवर्स की एनर्जी मिल जाएगी, जिसकी वजह से आपके जीवन में काफ़ी बदलाव होगा, चेंजिंग होगी, और आप अपनी लाइफ को नए तरीके से देखना शुरू कर दोगे फ्रेंड्स। और रिलेशनशिप की बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि आपके जो दुश्मन हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा यही कोशिश की है कि आपसे आपके सभी नाते रिश्तेदारों को छीन लिया जाए, उनसे आपको दूर किया जाए। फ्रेंड्स, आपके रिलेशन की बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहुत प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो आपके दुश्मन हैं, इनकी पूरी कोशिश यही थी कि आपके ऊपर से आपके रिलेशन को छीन लिया जाए। आपके जितने भी आपके आसपास चहीते रिश्ते थे, उनको छीना इन्होंने, क्योंकि जिससे आप अकेले हो जाएं। जैसे ही आप अकेले होंगे, जैसे ही आपसे पैसा दूर चला गया, रिश्ते दूर हो गए, तो फिर उससे क्या होगा, आप अकेले हो जाओगे, निहत्थे हो जाओगे, और आपको डिस्ट्रॉय करना बहुत आसान हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास ये फीलिंग आने वाली है, फियरलेस लव। आपको किसी से कोई डर नहीं, कोई डर नहीं रहेगा, कोई आपको घबराहट नहीं रहेगी, कोई फोबिया नहीं होगा आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इन सब परेशानियों की वजह से काफ़ी फोबिया हो गया था कि अब हम लाइफ को कैसे जिएंगे, क्या मेरा प्यार मुझे मिल पाएगा, क्या मेरे हस्बैंड मुझे प्यार कर पाएंगे, या हम पहले की तरीके से कैसे रह पाएंगे। बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि आपके जीवन में इतना अब प्यार आने वाला है जो उमड़ उमड़ के आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं अभी भी आपके दुश्मन ये चाहते हैं कि आपका जो प्यार है, जो आपके रिलेशनशिप हैं, ये टूट जाए, और वो आपसे उनको छीनना चाहते हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे आपके सास ससुर हों, या फिर आपके मदर फादर हों। कहीं ना कहीं कोई अपना है जो आपसे आपके पार्टनर को छीनना चाहता है, ऐसी यहाँ पर एनर्जी मुझे मिल रही है।
और कई बार हमारे अपने पेरेंट्स ही होते हैं जो हमारे हस्बैंड को हमसे छीनते हैं या हमारी वाइफ को हमसे छीन लेते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो यहाँ पर मुझे आपके पेरेंट्स की ही एनर्जी दिखाई दे रही है, चाहे वो हस्बैंड की हो, वाइफ की हो, बॉयफ्रेंड की हो या गर्लफ्रेंड की हो, इसमें कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे मिल रही हैं रिलेशन ख़राब करने के लिए, वो पेरेंट्स की ही मिल रही हैं। फेयर एंड डिज़र्विंग लव, आपको अभी जो प्यार आप में एक कन्फ्यूज़न था आपके जीवन में प्यार के लिए, तो वो आपका अब फुलफ़िल होगा, क्योंकि आपको जितने आपने एफ़र्ट्स किए थे और आपने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए, हार्ड वर्क किया है और अपने आप में सहन शक्ति बहुत दिखाई है आपने बहुत ज़्यादा एडजस्ट किया है इस टाइम को। तो आपको अब आपके लिए जस्टिस का कार्ड आया है, चाहे आपके रिलेशनशिप हों, हस्बैंड वाइफ हों या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो सकता है। तो आपको जस्टिस मिलने वाला है। जितना प्यार, जितना सम्मान, जितनी केयर और जितना आपने साहस दिखाया इस बुरे समय में, उसके लिए आपको हनुमान बाबा प्रोटेक्शन देंगे। आपको उसके लिए रिज़ल्ट ऐसा मिलेगा कि आप समझ जाएंगे कि इतनी जो मैंने अभी कड़ी मेहनत की है तो शायद ये अच्छा हुआ, क्योंकि आपको अपने रिश्ते के बारे में अच्छे से क्लैरिटी से पता चला कि सच में मेरे रिश्ते की जो अहमियत है वो क्या है, और जो मेरे पेरेंट्स हैं या फिर मेरे रिलेटिव्स हैं वो हमें किस तरीके से बर्बाद करना चाहते थे और शायद इससे भी ज़्यादा बर्बाद कर सकते थे। तो आपके लिए यहाँ जस्टिस का कार्ड तो आ गया है, लेकिन आपको ये मत भूलिएगा कि आपको आपके दुश्मनों ने द टावर वाली एनर्जी में लाया था। उन्होंने एक वक्त आपके लिए ऐसा कर दिया था कि आपको कमरे में बिठाकर आग लगा दी जाए और आप वहीं पे ख़त्म हो जाएं और आप बाहर जाकर चिल्ला भी नहीं सकें और बच भी ना पाएँ। तो इस एनर्जी में आपको ला दिया गया था। तो अब आपको जहाँ पर जस्टिस का कार्ड मिल रहा है, आपको न्याय मिलेगा और साथ में आपको सम्मान भी मिलेगा। जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हनुमान बाबा आपको चेतावनी दे रहे हैं कि आपको जस्टिस जब भी मिलेगा। जस्टिस का मतलब ये है कि आप आगे बढ़ें। आप ये नहीं कि पिछला भूल कर उनको माफ़ कर दें, फिर घर में एंट्री दे दें, फिर उनके घर में जाकर खाना खाना शुरू कर दें और फिर आपको वो दोबारा, अब की बार आपको द टावर का कार्ड नहीं मिलेगा, अब की बार आपको डेथ का कार्ड मिल जाएगा। तो इसीलिए आपको पूरी चेतना के साथ, ज्ञान के साथ उनसे मिलना है और उनको देखना तक नहीं है। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है उन लोगों को आपको देखना तक नहीं है और अपने आप को दिखाना भी नहीं है। तो आप उनसे जहाँ तक हो दूर रहें, प्रोटेक्शन में रहें। साथ में अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रहने के लिए आप मेडिटेशन करें ज़्यादा से ज़्यादा, और राम नाम या फिर आप जिनका भी नाम लेते हैं उनके लिए भक्ति करना शुरू करें। आपको फ्रेंड्स बहुत जल्दी से रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और बस आपको अपने दुश्मनों से सतर्क रहना है। आज भी ये मैं एंड में भी कहूँगी कि आपके दुश्मन अभी आपको दुखी देखकर परेशान नहीं हुए हैं, उनको तसल्ली नहीं मिली है। तो आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों आपका इस रीडिंग में आने के लिए और मेरी वीडियो को देखने के लिए। जिन लोगों से कनेक्ट हुई है रीडिंग, तो आप लोग क्लेम कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे पर्सनल रीडिंग लेने के लिए, या फिर अपना एक दो क्वेश्चन है आपके तो आप वो मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। तो आप मुझे कांटेक्ट करिएगा। और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच कान्हा जी।